हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि कैसे मैंने आज के दिन क्या क्या किया। आज है मेरा सोमवार का व्रत और हमारी दादी और बड़ी दादी दोनों का ही आज है श्राद्ध। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने अच्छे से पहले अपनी किचन की सफाई कर दी और फिर मैंने एक चूल्हे पर तो मैंने सब्जी रख रखी है और दूसरे पर मेरी खीर बन रही है। खीर बनने के साथ साथ फिर मैंने अपने हलवे के लिए भी कढ़ाई रख दी थी और यहाँ पर मेरा हलवा बनकर रेडी हो गया है। तो आज हम जो बड़ी दादी है ना, उनकी श्राद्ध पर हम अपनी जो हमारी बुआ जी है उनको कपड़े पहनाते हैं और उनको ही खाना खिलाते हैं। तो उनकी क्या ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी बुआ जी की, और उनकी एज भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो इसलिए आज हमें उनके घर पर ही जाना था, बुआ जी के पास। वहीं पर हम उनके लिए खाना और उनके जो कपड़े थे हम वहीं पर लेके गए थे। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसलिए गाइस, ये अभी जैसे में चाय बन गई है, मम्मी खेत से आ गई थी तो मैंने दूसरी गैस पे चाय रख दी थी और यहाँ पर मैंने पूरी अपनी स्टार्ट कर दी बनने के लिए, क्योंकि जल्दी से खाना बना करके फिर मुझे मंदिर में भी जाना था और अपनी पूजा करनी थी। फिर उसके बाद आने के बाद फिर मुझे बुआ जी के घर जाना था, क्योंकि जब तक जिनका श्राद्ध जब तक हम उन्हें खाना नहीं खिलाते ना, तो तब तक हम घर में कोई भी खाते नहीं है। और बच्चों की तो खैर आज छुट्टी थी स्कूल की, क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी तो इसलिए छुट्टी थी। तो फिर हमने सोचा कि जल्दी से पहले हम वहाँ पर जा करके बुआ जी को खाना खिला करके आते हैं। उसके बाद फिर मैंने ना बच्चों को बुला रखा था सुबह 10 बजे, क्योंकि छुट्टी थी इसलिए। तो फिर जल्दी से जाके हमें जल्दी आना था, फिर मेरे हस्बैंड को भी अपनी शॉप पर जाना था ना, इसलिए। तो बस अब मेरी पूरियाँ बनने वाली हैं। पूरियाँ बनने के बाद मैं जल्दी से ये जो खाना जो भी हमने बनाया टिफिन में पैक करके फिर मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूंगी। तो टिफिन हो गया था मेरा पैक और फिर मैं जल्दी से आ गई थी अपने मंदिर, क्योंकि पहले मैं मंदिर में आती हूँ यहाँ पर भोले बाबा जी पर पूजा, यहाँ पे मतलब पानी चढ़ाने के बाद और पूजा करने के बाद फिर मैं अपने घर पर पूजा करती हूँ, कथा सुनती हूँ और उसके बाद ही फिर मैं अपना और जो मेरा काम होता है वो शुरू करती हूँ। वैसे तो घर का तो मेरा ऑलमोस्ट काम हो ही चुका था, सिर्फ ये था कि बस घर पे जब तक बुआ जी नहीं खाएंगे तब तक किसी को खाना नहीं था। तो वैसे तो मेरा काम कंप्लीट हो गया, सिर्फ पूरी बची थी, वो मैंने आके फिर बना दी थी वहां से आने के बाद। तो अब मैं यहाँ पर अपनी जल्दी से पूजा मैंने अपनी शुरू कर दी। और आज यहाँ पर कोई था नहीं तो फिर मैंने अपने आप ही दूसरे हाथ में फोन को लेकर ये यहाँ पर वीडियो बनाई अपनी। तो मंदिर से मैं आ गई हूँ अपने घर। तो आज जैसे दादी का श्राद्ध था तो फिर मम्मी को भी भोग लगाना था मंदिर में भी, तो फिर मम्मी भी मेरे साथ ही बैठ गई थी यहाँ पर, क्योंकि मैं कथा पढ़ रही थी तो फिर मम्मी भी बैठ गई थी कि चलो दोनों ही साथ में बैठकर पढ़ लेते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर बैठकर अपनी जल्दी से मैंने अपनी पूजा कंप्लीट की, क्योंकि फिर मुझे जल्दी से बुआ जी के घर जाना था और जो बुआ जी है वो सोनीपत में ही रहती है। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि अगर बुआ जी नहीं आ सकते तो फिर हम वहीं जाकर उनको खाना खिला के आ जाते हैं। ये है गाइस हमारी बुआ जी का घर। गाइस, बुआ जी को पता नहीं था कि हम घर पर आएंगे, तो वो देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो गई, क्योंकि हमने बताया नहीं था कि हम घर पर आएंगे यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर आधा घंटा ही हम बैठने पाए थे, क्योंकि फिर मैंने यहीं पर बुआ जी को जैसे खाना दिया, उन्होंने खाना खाया। फिर मेरे जो हस्बैंड की जो शॉप है वो सोनीपत में, तो
फिर वो वहाँ पर चले गए थे, इन्होंने अपनी शॉप खोल दी थी और वहाँ पर जो एक जिनको इन्होंने रख रखा है, मतलब उनके साथ ही जो काम करते हैं, उनको बोल दिया उन्होंने कि मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, क्योंकि इन्होंने खाना भी नहीं खाया था और फिर हमें घर भी जाना था। तो फिर वही उनको अपनी चाबी दे करके आ गए थे और फिर यहाँ पर हम थोड़ी देर बुआ जी के पास बैठे, हमने बातें की, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर आई थी। तो फिर बातें होने के बाद, खाना वाना खिलाने के बाद फिर हम अपने घर पर चले गए थे। ये जो हमारे बुआ जी हैं, इनके 3 बेटे हैं और गाइस तीनों के तीनों जो बेटों की शादी हो रखी है, काफ़ी बड़े हैं, बच्चों की भी शादी होने वाली है। तो वे तीनों की तीनों जो मेरी जेठानी है ना, इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। हम जब भी यहाँ आते हैं ना, या फिर वो हमारे घर आते हैं, तो हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि हम देवरानी जेठानी हैं। हमेशा मतलब वो हमें बिल्कुल छोटी बहन के जैसे रखती हैं और हमने भी, मतलब ये तो है ही नहीं हमारे अंदर कि हम देवरानी जेठानी हैं। तो और फिर वैसे तो गाइस जितनी भी, जैसे हमारी बुआ जी हैं 5 हैं, ये एक है जो अब है नहीं तो 6 थी, तो अभी 5 ही हैं। तो जितनी भी है बुआ जी के जैसे ये बेटे और बहू है ना, सभी के सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बुआ जी भी हमारी सभी के सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इतना प्यार दिखाते हैं जब हम इनके पास जाते हैं या ये हमारे घर पे भी आते हैं, बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही जो दीदी है ना, वो बुआ जी से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। वो हम जब भी घर जाते हैं ना, तो बस इनको ये रहता है क्या खिला दे क्या पिला दे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो गाइस अब वहाँ से अब हम अपने घर आ गए थे, तो अब मैंने अपनी चाय बना के पी थी। और क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी ना, तो खाना तो था ही नहीं, क्योंकि जब तक बुआ जी को नहीं खाना था तो तब तक, और फिर कुछ मैंने, जैसे मैं पूजा करते ही चले गई, तो मैंने चाय भी नहीं पी थी। तो फिर अब मैंने घर आकर के अपनी चाय बनाई और फिर चाय पीने के बाद फिर मैंने जल्दी से फिर अपने, मेरे बच्चे ट्यूशन वाले थे जो, वो फिर आ गए थे, फिर मैंने जल्दी जल्दी अपनी चाय पी। फिर मैंने थोड़ी सी मम्मी को चाय दी और फिर, क्योंकि मम्मी ने खाना खा लिया था तो थोड़ी ही पी थी चाय मम्मी ने, और फिर ये मैंने कटोरे मम्मी के डाल दी। और ये क्योंकि व्रत वाले दिन हम कप में नहीं पीते ना, इसलिए तो फिर मैंने अपनी गिलास में डाल ली थी। तो फिर बस अब हमने चाय पी ली है। और गाइस टाइम हो गया 11, तो फिर मैंने कुछ खाया नहीं था ना, क्योंकि बच्चे मेरे आ रखे थे। तो फिर दीक्षा ने फिर मेरे लिए फ्रूट्स कट करके रख रखे थे, तो बोली मौसी पढ़ाते टाइम खा लो, क्योंकि फिर 12 साढ़े 12 के आसपास बच्चे ट्यूशन से उनकी छुट्टी हुई थी। और गाइस क्या, जैसे मैं ये सोमवार का व्रत है, इसमें सिर्फ फल ही खाती हूँ, तो शाम को भी सिर्फ मैं अपना फल ही खाऊंगी। तो गाइस ये आज के व्लॉग में इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, जो कल के दिन हमारे जो दादाजी हैं उनका श्राद्ध है।